तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि मीडिया के बंधुओं को कम से कम इन चीज़ों को सामने लाना चाहिए कि बिहार कैसे 2-4 महीने के अंदर में अशांति के कोख में समा गया है। में तो भारत के अन्य विकसित राज्यों के टक्कर में न चलना चाहिए, हमको महाराष्ट्र के टक्कर में, केरल के टक्कर में चलना चाहिए, हमको हिमाचल के टक्कर में चलना चाहिए। अब हम नागालैंड और मैनपुर के टक्कर में तो बिहार को नहीं ले जाना चाहते, इसलिए कि बिहार का जो हमारा संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा और पार्टी में थे, लेकिन उस पार्टी से आज इस पार्टी में आने का क्या वजह हो सकता है? अच्छा, कौन कौन इस एक ही पार्टी में थे? आप आखिर पार्टी छोड़ने का कुछ तो राज तो होगा ना सर, आखिर क्यों छोड़े हो? तो कुछ राज नहीं, राजनीति में किस पार्टी में थे और किस पार्टी में नहीं है, ये विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता लोग बन के सवाल कर रहे हैं। नहीं तो लोगों को सवाल करना चाहिए ना कि लालू जी आप चौकर से लेके आए थे तो अब ललटेन काहे लेके आ गए, किसी ने पूछा? साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश सचिव और बनियापुर के विधानसभा पूर्व प्रत्याशी नवल किशोर कुशवाहा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आइए इससे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। जी, आपका भी स्वागत है, महानायक टीवी वाले लोगों का धन्यवाद। सर, 15 अगस्त के दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिए, उस भाषण में बोले हैं कि 140 करोड़ जनों, जो अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने इस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया, इस पर आपका क्या विचार है? जो परिवारजनों का इस्तेमाल किए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तब मोदी जी जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का, तो उसमें तो स्पष्टतः यह है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारी परिवार है। अभी तो मोदी जी 140 करोड़ को ही अपना परिवार कह रहे हैं, आने वाले समय में पूरी दुनिया के लोग ही हमारे परिवार के हैं, यह हमारा शास्त्र कहता है और हम इसको मानते हैं। मोदी जी इसी लहजे में कहे हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। तो क्या 140 करोड़ जनों में मनिकपुर नहीं आता है? जो मनिकपुर में लगातार आज 100 दिन से ज़्यादा हो गया, लगातार वहाँ के लोग जल रहा है, उस पर थोड़ा नहीं किए। यानी कि 2 घंटा कुछ मिनट बोले वो भाषण में अपना पार्लियामेंट में, लेकिन उसमें थोड़ा का जिक्र नहीं किया, मात्र 2 मिनट किए। तो भारत में तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, अमेरिका की तरह राष्ट्रपतीय प्रणाली नहीं है। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग और केंद्र सरकार और उसके प्रतिनिधि तो मणिपुर को देख रहे हैं लगातार। ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति ही ये 7 लाख गाँव में घूम घूम के काम करेगा, ये तो सिस्टम नहीं बनाया गया है। क्या वहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं गए हैं? लेकिन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। वहाँ पर जनता सर सवाल कर रहा है कि जो अपने भाषण में, जो पार्लियामेंट में 2 घंटा कुछ मिनट बोले हैं, तो मात्र इतना बड़े दर्दनाक घटना हुआ, हादसा हुआ, मात्र 2 मिनट बोलना, ये कहाँ तक उचित है? ये मणिपुर की घटना के सवाल मणिपुर के पत्रकार लोगों को मोदी जी से पूछना चाहिए। हम बिहार के लोग, आप भी बिहार के हैं, हम भी बिहार के हैं, पहले अपना बिहार बचाया जाए। परसों ना सिवान में 70 लाख का सोने चांदी के दुकान में दिन में डकैती हुआ है, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का। ये हम लोगों को दिखाई नहीं देता, हम लोग मणिपुर सिर्फ देख रहे हैं। हम बिहार के लोग पहले बिहार तो देखें। हमारी पार्टी बिहार और बिहारी जनता के सुख समृद्धि और यहाँ अमन चैन शांति के लिए काम करना चाहती है। अभी हमारा फोकस बिहार है और वह मणिपुर केंद्र सरकार के है, मोदी जी और केंद्रीय सरकार वो लोग देख रहे हैं। हम पहले यहाँ चिंता करें। बंधुओं को कम से कम इन चीज़ों को सामने लाना चाहिए कि बिहार कैसे 2-4 महीने के अंदर में अशांति के कोख में समा गया है, इसके कारक तत्व कौन है और इसका समाधान क्या होना चाहिए। बिहार क्या ऐसा नहीं लगता कि जंगल राज की तरफ ये मुड़ गया है? हमें तो भारत के अन्य विकसित राज्यों के
टक्कर में न चलना चाहिए, हमको महाराष्ट्र के टक्कर में, केरल के टक्कर में चलना चाहिए, हमको हिमाचल के टक्कर में चलना चाहिए। अब हम नागालैंड और मैनपुर के टक्कर में तो बिहार को नहीं ले जाना चाहते, इसलिए कि बिहार का जो हमारा संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा गौरवशाली जो इतिहास है, हम उसको स्थापित करना चाहते हैं। और यहाँ जंगल राज कायम हो गया है, इसको हटाने के लिए हमारी पार्टी प्रयासरत है। बिहार को संभाल लिया जाए, बिहार को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमारी पार्टी इसी के लिए ज़िले ज़िले में महासम्मेलन करके अब गांव के तरफ हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह स्पष्टतः 14 तारीख को छपरा में उन्होंने कहा, निर्देश दिया कि आरएलजेडी चला गांव की ओर। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गांव की तरफ जाके लोगों को संगठित करके और इस जंगल राज के खात्मे को इसको ख़त्म करने के लिए काम करें। ऐसी फोकस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। लेकिन सर अभी आपका जो पार्टी है वो धरातल पर तो नहीं दिख रही है। ऐसा धरातल पर नहीं दिख रही है। हजारों हजार की भीड़ छपरा में 14 तारीख को थी, 13 तारीख को सिवान में हजारों की भीड़ थी, 12 तारीख को गोपालगंज में हजारों की भीड़ थी। तो लाखों की भीड़ बिहार में आरएलजेडी के पीछे है कि आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है। धरातल का मतलब क्या होता है? धरातल का मतलब यही ना होता है, जो धरातल पर है वही लोग न गए थे वहाँ पर। स्वयं बनियापुर से हमारे 14 गाड़ियों में भर के लोग गए थे और वो तमाम लोग अपने संसाधन से, अपने पैसे से गए थे। मैं तो कहूँगा कि मेरे एक कार्यकर्ता हैं, अब पूर्व सरपंच है विनोद मांझी जी बारोपुर के, वो बनियापुर में आए और गाड़ी छूट गई तो वो व्यक्ति बस से गया पैसा लगा के, ऐसा नहीं कि घर रिटर्न हो गया। तो ये संगठित और समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, और हम उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे, इसी संदेश के साथ हमारी पार्टी काम कर रही है। लेकिन सर अभी कुछ दिन पहले अगर आपको इतिहास देखा जाए तो आप किसी और पार्टी में थे, लेकिन उस पार्टी से आज इस पार्टी में आने का क्या वजह हो सकता है? अच्छा, कौन कौन इस एक ही पार्टी में थे? आप हमको पार्टी छोड़ने का कुछ राज तो होगा ना सर, आखिर क्यों छोड़े? तो कुछ राज नहीं, राजनीति में पार्टियों का नामांकन चेंज होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा पूछ दिया जाए कि कांग्रेस जो आज है ये कई गो नाम चेंज किया है? ये नाम तो चेंज किया है। भारतीय जनता पार्टी कई गो नाम चेंज किया है? भी नाम चेंज किया है। नीतीश जी लालू जी की पार्टी कई गो नाम चेंज किया है? तो कोई बात नहीं, हमने अगर चेंज कर दिया तो ये सवाल क्यों? नौ नामांकित पार्टी है, हम समाजवादी धारा के लोग हैं और हमारा उद्देश्य है समानता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व और सुशासन। सर आप जिस पार्टी से आते हैं तो लोग सवाल कर रहे हैं ना ये बात कि मान लीजिए कि उसका सवाल भी एकदम जायज है। लोग सवाल नहीं कर रहे, विरोधी पार्टी के लोग बन के सवाल कर रहे हैं। लोगों को जरूरत नहीं है कि किस पार्टी में थे और किस पार्टी में नहीं है। ये विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता लोग बन के सवाल कर रहे हैं। नहीं तो लोगों को सवाल करना चाहिए ना कि लालू जी आप चक्कर से लेके आए थे तो अब ललटेन काहे लेके आ गए? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। आप चक्र में हलधर किसान लेके 77 में आए थे तो चक्कर लेके काहे आ गए? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। तो लालू यादव से किसी ने क्यों नहीं पूछा? 24 का आप लोग की तैयारी कैसे चल रहा है? 24 में हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं और एनडीए गठबंधन बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 के 40 जीत लें, इसके लिए हम लोग कमर कस के तैयार हैं। तो मतलब बहुत सारे यहाँ के जो महागठबंधन के लोग हैं वो तो लगातार हल्ला बोल रहा है कि जो एनडीए है, एनडीए गठबंधन, उसको एक भी सीट बिहार में मिलने नहीं जा रहा है। हाँ, जैसा पिछली बार जो हुआ ना चुनाव 19 में, उसी तरह उन लोगों को मिला ना, उसी तरह उन लोगों को मिलेगा। फिर लालू जी को मिला था, अब की बार भी मिलेगा। सर बिहार में अपना खत्म हो गया, किस आधार पर आप लोग? क्या मंडल कमीशन खत्म हो गया है? बिहार में मंडल कमीशन खत्म हो गया है। अभी जो शिक्षक का बहाली चल रहा है तो उसमें मंडल कमीशन लागू नहीं है। ये हल्ला करने वाले लोग, किस गांव पंचायत में आरक्षित कोटे से नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है? चलिए हम दिखाते हैं। सैकड़ों लोग बनियापुर प्रखंड में है जो आरक्षित कोटे से पुलिस में, टीचर में,
या मुखिया, बीडीओ, ये सभी लोग आरक्षण कोटे से आए हैं। ये जितना दे बोल रहा है ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब बोले थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या मिला? प्रधानमंत्री के बारे में आप राहुल जी से पूछिए, प्रधानमंत्री की बात लालू जी से पूछिएगा। ये हमारे स्तर की बात तो नहीं है ना। हम बिहार के प्रदेश सचिव हैं, तो बिहार के बारे में हमसे पूछा जाए और उनके बारे में पूछने के लिए आप हमारे केंद्रीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछते तो अच्छा रहता। ये अनधिकृत बयान हमारा हो जाएगा, ये इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। चलिए, तो साथियों देखिए, मैंने सर से बात विचार किया, तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किया। सर बहुत अपने मतलब बहुत बेहतर तरीक़ा से अपने बातों को रखे। अब पूरा बातों में आप लोगों का क्या राय है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।